वेलकम दोस्तों, दुर्गा स्वान क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हम लेकर आए हैं, वो है थेल्स प्रमेय। ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय का जो कथन है, ठीक ना, यही कथन है आपको। और थेल्स प्रमेय की परीक्षा हॉल में आप कैसे जानिएगा कि थेल्स है, ये थेल्स का विलोम है। ठीक ना। तो इसका पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर शुरुआत में समांतर आएगा तो समझ लीजिएगा कि थेल्स है। अगर यही समांतर इस लाइन में कहीं पर लास्ट में आता, लास्ट में अगर ये समांतर आ रहता तो थेल्स का अपोजिट हो जाता। यस, ऐसा होता है। ठीक ना। हमेशा ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर शुरू में समांतर आएगा ना तो समझ लीजिएगा कि वो थेल्स है। अगर ये समांतर लास्ट में आएगा कहीं पे तो काची हो जाएगा, थेल्स का विलोम हो जाएगा। ठीक ना। और ये तो कथन आपको याद करने पड़ जाएगा। याद काची करने पड़ेगा, इसको देखकर आप याद कीजिए ना। ठीक ना। इसको देख आप याद कर लीजिएगा। इस फिगर को कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इसको इस फिगर का कॉन्सेप्ट समझकर इस कथन को आप याद कर सकते हैं। वो कैसे कि ए बी सी, ठीक ना, किसी त्रिभुज में ठीक ना, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो विभिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक ना। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसको आपको आराम से इसको समझ लेना होगा। आपको एक ही अनुपात कहने का अर्थ है, अगर इधर से मतलब 3:4 रहेगा, ठीक ना, ठीक, तो इधर भी 3:4 ही हो जाएगा, एक ही अनुपात में रहेगा। ठीक ना। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। तो हल दिया है, तो दिया है भी आप क्वेश्चन से लिखिएगा मेरे दोस्त। जो यहाँ पर जो फिगर हम बनाए हैं यहीं से आपको दिया हमें लिखाएगा। दिया हम यहाँ पे लिखे हैं ना, काची दिया है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर क्या है, बी सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है तथा डी ई समांतर क्या है, बी सी है। डी ई समांतर बी सी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के कट नहीं करेगा। डी ई और बी सी एक दूसरे को कभी कट करेगा नहीं, कटेगा। अगर आप बी सी को इस साइड बढ़ाइएगा यानी डी ई को इस साइड बढ़ाइएगा तो एक दूसरे कभी नहीं कटेगा। ये उधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, एक दूसरे कभी नहीं कटेगा। आप चाहिए कि इधर भी बढ़ाने के लिए तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे कभी कट नहीं कर पाएगा। ठीक ना। तो इस बात की याद रखिएगा, एक दूसरे के नहीं कट कर रहा है, इसलिए डी ई और बी सी एक दूसरे के समांतर हुआ। ठीक ना। तो चलते हैं आगे कि यही लिखना है कि डी समांतर बी सी है। और डी ई जो है ना, डी ई जो लाइन गया है, ठीक ना, डी ई जो लाइन है, ठीक ना, डी ई वो ए बी को कौन बिंदु पर कर रहा है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक ना। डी ई जो रेखा है ना, डी ई जो रेखा, ठीक ना, वो ए बी को डी बिंदु पर तथा AC को ई बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ पे मेरे दोस्त ये कट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक ना। अगर इसको हम बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस लाइन को डी बिंदु पर कट रहा है और AC लाइन को इस बिंदु पर कट कर रहा है ई को। तो वही लिखे हैं कि डी ई जो रेखा है, ठीक ना, डी ई जो रेखा है वो ए बी को डी बिंदु पर तथा AC को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वही बात इसमें लिखा है दिया गया में कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है तथा डी ई ए बी को डी बिंदु तथा AC को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हमें इतना डालना पड़ेगा आपको। सीध का चीज करना है, सीध आपको ये करना है कि AD इधर से AD लीजिएगा, इधर से ये वाला लाइन लीजिएगा तो AD बटा DB, ए से डी मतलब AD बटा DB एंड AE बटा AC। ठीक ना। वही सिद्ध करना आपको, AD बटा DB इधर से सिद्ध करना है। और रचना में क्या कर रहे हैं, तो रचना में देखिए कैसे हम करेंगे। अब हम रचना को समझ लेते हैं। तो रचना में आपको क्या करना होगा कि यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा आपको, यहाँ से एक लंब, ठीक ना, लंब डालिएगा। यहाँ पर हम लंब डालें ई, ठीक ना, ई से हम यहाँ पर लंब डाले ए बी पर, हम EN एक लंब डाल रहे हैं, ई से EN लंब, मतलब EN जो लंब है ना वो ए बी पर डाले हैं, EN जो लंब है वो ए बी पर हम डाल दिए हैं। ठीक ना। और डी से हम DM लंब डाल रहे हैं। ठीक ना। डी से DM लंब किस पे डाले, AC पर। EN लंब किस पे डाले हैं, AB पर। और DM जो लंब है किस पे डाले हैं, AC पर। मतलब कहने के मेरे दोस्त अर्थ यह है कि AB लाइन के लिए हमेशा ऊंचाई के काम काची करेगा, EN, क्योंकि जहाँ जो लंब डालता है ऊपर नाम है ऊंचाई। ठीक ना। जो परपेंडिकुलर किसी वस्तु पे यहाँ पर रहेगा तो इसका काची नाम है ऊंचाई। ठीक ना। उस बात को आप याद रखिएगा। ठीक ना। तो EN लंब AB पर डाल दिए और DM लंब AC पर डालें। आप ठीक ना। आपसे कोई पूछेगा कि AB का ऊंचाई, AB लाइन की ऊंचाई के काम कौन करेगा, याद करिएगा EN, और AC की ऊंचाई काशी करेगा तो DM। ठीक ना।
अब याद रखिएगा एडी के लिए लंब का चीज होगा ई एन ही। एडी के लंब क्या होगा ई एन ही, और डीबी का भी लंब क्या होगा ई एन ही। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ई एन जो है पूरा एबी पर लंब डाले हैं हम। लैंग्वेज ये है कि ई एन जो लंब है एबी पर डाले हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ई एन जो है एबी पर भी एडी पर भी लंब है, ई एन जो है एडी पर भी लंब है, और ई एन जो है डीबी पर भी लंब है। इन्हें समझिएगा कि अलग अलग है, सब पर लंब है, ठीक ना। उसी प्रकार डीएम जो लंब है ए पर लंब है, और डी जो लंब है इसी पर भी लंब है, ठीक ना। ये पूरा लाइन पर लंब है। तो मेरे दोस्त ये ऑटोमेटिकली है कि ये ए पर लंब डालेगा और इसी पर भी लंब डालेगा। अब हम क्या करते हैं, बी को ई से मिला देते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, बी को ई से मिला दिए। यहाँ देखिएगा बी को हम किससे मिला दिए, ई से। डॉट डॉट करके मिलाइएगा, रचना को डॉट डॉट करके मिलाया जाता है। लाइन खींच नहीं दीजिएगा, नहीं तो गलती कर देगा वो, ठीक ना। डॉट डॉट करके बनाइएगा। तो बी को हम ई से मिला दिए, और डी को हम काची से मिला दिए, सी को, ठीक ना। डी से हम काची को मिला दिए, सी को। ये रचना हो गया। तो रचना अपने काची की है कि ई एन जो लंब है ए बी तथा डी एम लंब ए सी पर डाला, और साथ ही बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। ई एन लंब ए बी पर डी एम लंब ए सी पर डाला, साथ ही बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना। अब हम प्रमाण में चलेंगे, ठीक ना। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके कारण हम इसको मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब दोस्तों हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या, त्रिभुज ए डी ई में चल रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में चल रहे हैं। देखिए प्रमाण में हम चल रहे हैं। प्रमाण मैंने सिद्ध करने स्टार्ट कर दिया हूँ, प्रमाणित करने चल दिया हूँ हम, ठीक ना। तो प्रमाण में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। त्रिभुज ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो हम ये एक ट्रायंगल बनाए, मेरे दोस्त ये ट्रायंगल बनाए, सपोज करो, ठीक ना। अगर मान लेते हैं यहाँ से हम ये लंब डाले ना, सपोज करो ए है, बी है, सी है, ठीक ना। ये लंब हम मान लेते हैं हम यहाँ से डाल दिए, इस पे लंब डाल दिए, ठीक ना। तो ऊंचाई की कांची कम करेगा, ये ए डी ऊंचाई की कम कांची करेगा। यहाँ पे ए डी, ई लाइन की ए डी। आधार के काम कौन करेगा, ई वाला बी सी। आधार के काम कांची कर जाएगा, बी सी, ठीक ना। जो लंब रहता है ना वही ऊंचाई बनता है, और जिस पे लंब डाला रहता है वो आधार बन जाता है। इस बात को क्लियर करो आप लोग, ठीक ना। आप लोग क्लियर करिए कि जो लंब होता है वही ऊंचाई का काम करता है, और जिस पे लंब डाल देते हैं वो आधार बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जिस पे लंब पड़ता है वो आधार बन जाता है, ठीक ना। तो चलते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। 1/2 है तो 1/2 आधार मांग रहा है। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का आधार का काम कौन करेगा, ए डी। ई एन लंब किस पर है, ए डी पर। ई एन लंब किस पर है, ए डी पर। तो जिस पे लंब पड़ता है वही ना आधार के काम करता है। अभी समझाए अब आपको, ठीक ना। अभी आपको समझाया गया है कि जिस पे लंब डालते हैं वही कांची के काम करने लगता है, आधार के काम करने लगता है, ठीक ना। तो आपको आधार के काम कांची करेगा, ए डी। यहाँ पे जिस पे लंब डालू ना वो आधार बन जाता है। तो हम किस पे लंब डाले, त्रिभुज ए डी ई में ए डी पे लंब है, तो ए डी आपको काची बन जाएगा, आधार, ठीक ना। ताकि ई एन जो लंब है ए डी पर फिलहाल है इस त्रिभुज में, और ऊंचाई के काम कौन, जो लंब है वही ऊंचाई के काम करेगा। ऊंचाई क्या है तुम्हारा, ई एन। ऊंचाई आपका क्या है, ई एन है। तो देखिए 1/2 आधार के काम आपको ए डी किया, क्योंकि लंब उसी पर था, ए डी पर ही। और ऊंचाई के काम कौन करेगा, जो लंब रहेगा वही ऊंचाई के काम कर जाएगा। तो जो लंब क्या है, लंब आपको तो ई एन है, तो ये नहीं आपको ऊंचाई के काम यहाँ पर कर गया, ठीक ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा उतार देते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ये आपको ये हो गया इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। फिर चलते हैं थोड़ा सा। फिर त्रिभुज बी ई डी में चल रहे हैं। त्रिभुज बी ई डी में, त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ठीक ना। अब कौन क्षेत्रफल त्रिभुज बी, ये त्रिभुज है मेरे दोस्त, त्रिभुज है। क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसका निकाल रहा है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला वही था 1/2 आधार। के काम इसमें कौन करेगा, डी बी। आधार के काम काची करेगा, डी बी। सर इस पे लंब कहाँ है,
डीबी पर लंब कहाँ है कि ऊंचाई के काम करेगा बाबू। हम आपको बताए थे क्या चीज कि ये जो ईएन जो लंब है वो ए बी पर है, मतलब ए बी पर मत क्या लाइन, ये जो लाइन डीबी जो है डीबी वो ए बी से हट कर है नहीं है, तो ईएन जो लंब है पूरा पर ना डाला गया है ए बी पर ना, तो ऊंचाई पूरा के ए बी के लिए ऊंचाई का काम हमेशा करेगा, तो ऑटोमेटिकली है कि आपको डीबी के ऊंचाई के काम काची करेगा, ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो आधार के काची काम डीबी आपको करेगा, ठीक ना। कि लंब क्या पे डाला गया है डीबी पर, एक तरह से डीबी पर ही डाला गया है, ठीक ना। या तो मैं यहाँ पर डीबी लिख देता हूँ। आधार के काम डीबी और ऊंचाई के काम काची करेगा, ई लाइन के लिए ऊंचाई आपको हमेशा ई एन काम करेगा, ताकि ए बी के लिए ऊंचाई क्या है ई एन, तो हमेशा आपको ऊंचाई क्या होगा ई एन, ताकि ई एन जो लंब है ना वो ए बी पर है, ठीक ना। तो ए डी का जो ऊंचाई का काम करेगा ई एन ही, और डी बी का जो ऊंचाई करेगा ई एन ही। एक बात याद रखेगा, एक बजे आधार के काम करेगा एडी, एक बजे आधार के काम करेगा डीबी। देखिए एक बजे आधार के काची काम किया है एडी, एक बजे आधार के काची काम किया है डीबी, और ऊंचाई का हमेशा काम कौन करेगा एबी के लिए ई एन, तो ही ना हम ई एन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या करिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर, मतलब भाग करने पर, हम भाग कर रहे हैं मेरे दोस्त। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करिए तो आप लोग क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल त्रिभुज एलएचएस को एलएचएस देने डिवाइड करेगा और आरएचएस को आरएचएस देने डिवाइड करेगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई, ठीक ना। एलएचएस को लेते भाग किया, अब आरएचएस को आरएचएस देने भाग करेंगे, तो मेरे दोस्त आरएचएस को आरएचएस देने भाग करिए, ठीक ना। तो जैसे ही भाग करने जाइएगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, एन सी एन कैंसिल हो जाएगा। मेरे दोस्त एलएचएस को एलएचएस देने भाग दिए, अब आरएचएस को आरएचएस देने भाग करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड भाग करेगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और एन सी एन भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका एडी बटा डीबी, यहाँ पे लिख दीजिए एडी बटे डीबी, ठीक ना। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक ना, इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक ना। फिर हम चलते हैं, हम ए बी के साइड से चल दिए हैं, अब हम किस साइड के साइड से चलेंगे, ऐसे से चलेंगे, अब इधर से चलेंगे, ठीक ना। हम ए बी देने से चल गए, अब किधर से चलेंगे, हम ए सी देने से चलेंगे, तो फिर चलते हैं, फिर निकालो, फिर त्रिभुज, अब एसी की अब लाइन एसी से चल रहे हैं, एसी देने से, ठीक ना। तो आपको क्या चलना होगा, फिर से चल रही है कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक ना। तब थोड़ा इसको इस तरह से लिख दीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। तो सर यहाँ पर दो बाजी ए डी ई लिख रहे हैं मेरे मुन्ना, जो ये जो लाइन हम लिखे हैं, ये जो क्षेत्रफल गया है वो ए बी के आधार पर गया है, ठीक ना, ए बी के आधार पर लिया है, लिए इधर ए बी के लिए गए हैं, ठीक ना। अब हम ए सी से चल रहे हैं, अब इस लाइन से चलेंगे एसी से, ठीक ना, एसी से एसी की ओर चलेंगे हम, तो उधर चलो। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 1/2 आधार के कैसे इधर काम किया एडी, तो आपके इधर को एसी के लिए चढ़ रहा है, तो एसी के लिए आप लोग चढ़ रहे हैं, तो आधार के काज के काम करेगा ए। जब इधर आधार के काम किया एडी, तो इधर अब ए बी के लिए गए तो आधार के काम काजी कर दिया एडी, तो उसी प्रकार आप एसी के लिए चल रहे हैं, तो आधार के काम इसमें क्या करेगा, त्रिभुज ए डी ई में आधार के काम काजी करेगा ए ई, तो आधार आप काजी ले लीजिए ए ई। उस साइड की ऊंचाई काची कम करेगा हमेशा डीएम, उस साइड की ऊंचाई काची कम करेगा हमेशा डीएम, एसी के लिए ऊंचाई क्या है डीएम है आपका, यहाँ पर डीएम लिख दीजिए डीएम। इक्वेशन काची हो गया 4, इक्वेशन क्या हो गया 4, साइड थर्ड बन लिए। फिर चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम, ठीक ना, शायद आपको लॉक नहीं रहेगा, देख लेते हैं, अच्छा फिर से लॉक रहा होगा तो, ठीक ना। तो चलते हैं फिर त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में चल रहे हैं, त्रिभुज सी डी ई में जा रहे हैं हम, ठीक ना। तो निकालिए क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, निकालिए 1/2 आधार के काची काम करेगा ई सी, ठीक ना, आधार के काम काची करेगा ई सी, ऊंचाई के काम आपको हमेशा डीएम करेगा, इस साइड के लिए ऊंचाई के काम काची करेगा हमेशा आपको डीएम ही करेगा, ठीक ना। तो ऊंचाई काची कर लीजिए आप डीएम, इक्वेशन 5 हो गया। तो आपको काची पता चला, एक बजे आधार के काम किया ए,
एक बजे धार के काम किया ए सी, आपको माइंड में चलना चाहिए एक बजे धार लेना होगा हमको ए डी, एक बजे धार लेना होगा डी भी, कब जब ए बी के लिए चलेंगे तब, ठीक ना। ए बी के लिए तो चाहे आपको पता रहना चाहिए दिमाग में कि ये नहीं काम करेगा, ठीक ना। अब ए सी के लिए चलिएगा तो 1 बजे ए सी के लिए आप चलिएगा तो 1 बजे आधार के काम करेगा ए ई, 1 बजे आधार के काम करेगा ई सी, और ऊंचाई हमेशा इधर ए सी के लिए ऊंचाई हमेशा काम कौन करेगा, डी एफ। इस बात आप दिमाग में लेके चलिएगा। तो चलिए समीकरण 4 और 5 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए समीकरण 4 और 5 को डिवाइड करिए। तो समीकरण 4 और 5 को डिवाइड करने पर, मतलब भाग करने पर, भाग कर दीजिए। LHS को LHS दिन भाग करिए, RHS को RHS दिन भाग करिए, ठीक ना। तो हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल त्रिभुज, ठीक ना। शायद यहाँ पर आपको नहीं लौकेगा तो ऊपर से मिटा दे रहे थे शायद, ठीक ना। यहाँ पर शायद नहीं लौक रहा होगा आपको, ठीक ना, तो ऊपर मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलो मेरे दोस्त 4 और 5 को हम काची कर रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। 4 और 5 को जैसे ही डिवाइड करिएगा तो LHS को LHS दिन भाग करिएगा तो आपको आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, भाग करिएगा ना तो ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा AE बटा AC, AE बटा EC आपको हो जाएगा, ठीक ना। AE बटा आपको EC हो गया। तो ये समीकरण 3 हो गया, 4 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या ध्यान से देखिएगा, आपको यही मेन आपको चल रहा है, यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पे स्थित है, ठीक ना। त्रिभुज BDE देखिए, त्रिभुज BDE मतलब इस ट्रेंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल को, ये वाला BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज ये वाला CD, त्रिभुज BDE। देखो इसको हम मेटार का आपको दिखा सकते हैं कि त्रिभुज BDE, ठीक ना, ये हटा देते हैं, थोड़ा सा के लिए हटा देते हैं। तो देखो जो त्रिभुज BDE बना है और त्रिभुज CDE बना हुआ है वो D पर स्थित है कि नहीं, तो वही बात लिखे हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार D पर स्थित है। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार D पर स्थित है तथा D और BC के बीच स्थित है, तथा ये जो लाइन हम पढ़े थे अभी जस्ट, तथा DE तथा BC के बीच में ये दोनों त्रिभुज स्थित है, DE तथा BC के बीच ये दोनों त्रिभुज स्थित है। वही बात को आपको लैंग्वेज में यहाँ पर हम व्यक्त किए हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार D पे स्थित है एवं ये त्रिभुज, ठीक ना, ये दोनों जो त्रिभुज है DE और BC के बीच स्थित है, ठीक ना। मतलब कहने का अर्थ हो गया हमारा कि जितना, ठीक ना, कि त्रिभुज B और D, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मतलब हमको कहने का अर्थ हो गया कि क्षेत्रफल, ठीक ना, त्रिभुज BDE, ठीक ना, मतलब त्रिभुज BDE एंड बराबर कर देता हूँ, ठीक ना। क्षेत्रफल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल लिख दीजिए। मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज BDE और क्षेत्रफल त्रिभुज CDE एक दूसरे का हो गया, बराबर हो गया। और जैसे त्रिभुज बराबर हो जाएगा तो आप ही बोलिए, ठीक ना, यहाँ पर BDE रहने देंगे और CD की जगह हम BDE लिखेंगे, ये वाला, क्या कि देखिए आपको बोला गया है कि BDE बराबर क्या है CDE, और मतलब इसका उल्टा भी तो सही हो सकता है कि क्षेत्रफल CDE बराबर क्या हो सकता है, क्षेत्रफल BDE का, ठीक ना। तो वहीं पे यहाँ पर आपको बात करने का अर्थ यही है मेरा, ठीक ना, कि मान लेते हैं यहाँ पर हम BD है ना, यहाँ पे हम BD के जगह पर हम मान लेते हैं, सपोज करो कि CDE लिख दे, ताकि BD बराबर क्षेत्रफल CDE हो गया है, ठीक ना। तो बोलिएगा ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के तो कट ना जाएगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर तो ADE रहेगा, नीचे ना होगा CDE नीचे हो जाएगा, तो ऊपर तो ADE रहेगा, नीचे आपको क्या हो जाएगा CDE। ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ताकि एक दूसरे से मिलने लगेगा। आपको BDE जो है क्षेत्रफल CDE के बराबर है, तो यहाँ पर BDE था ना, तो आप हम मान लेते हैं कि हम वहाँ पर रख देते CDE, तो एक दूसरे के बराबर हो जाता, तो एक दूसरे से कट जाता, तो आपको ये क्या हो जाता, बराबर हो जाता कि नहीं। आपको यही प्रूफ करना था। अब पाची करिएगा कि समीकरण सेकेंड और 4 से काची करिएगा, अब बराबर कर दीजिएगा, ठीक ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा, काची बराबर हो जाएगा, समीकरण 3 और 4, सॉरी 6 है ना, 6 लिख दीजिए, ठीक ना। 6 से आपको क्या चीज हो जाएगा, AD बटा DB एंड AE बटा EC, ये आपको प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था मेरे दोस्त, ठीक ना।
उम्मीद होगा कि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक ना। इसका लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।